अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। जैसा कि हमारे पिछले मुलाकातों में एक बात मौज़ूअ बहस बनी हुई है कि निर्मल में और भोपाल में और आदिलाबाद में, विकाराबाद में गुज़िश्ता कई सालों से तबलीगी जमात के इज्तिमा हुए हैं और होते रहते हैं। इस बार परगी में 6, 7, 8 जनवरी को आलमी इज्तिमा का इनेकाद अमल में आने वाला है। जैसा ही इन तारीख़ों का ऐलान होता है, बीजेपी, विश्व हिंद परिषद और आरएसएस की जानिब से इसकी मुखालिफत शुरू की जाती है और उस इज्तिमा के इंतज़ामात के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2,45,00,000 रुपए का जो फ़ंड जारी किया गया है, उस पर भी वो लोग तनक़ीद करते हैं और फ़ंड वापस लेने और ये इज्तिमा को कैंसिल करने का वो बात करते हैं और कंप्लेंट भी इन्होंने की है। इसी सिलसिले में आज हम जनाब अब्दुल हक क़मर साहब, जो फाउंडर मेंबर है बीआरएस पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट है तहरीक मुस्लिम शब्बान के, चूँकि आप इन वाक़यात पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं और एक बेबाकाना अंदाज़ और जारहाना अंदाज़ आप इस मौजू पर अपनाते हैं, तो इसी सिलसिले में लोगों की रहनुमाई के लिए आज हम इनके पास हाज़िर हुए हैं और इसी असना में ये सवालात आपसे करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि तबलीगी जमात का मौक़िफ़ क्या है हिंदुस्तान में? अस्सलाम वालेकुम। हमारे सिद्दीकी चैनल की तरफ से मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू मुनासिब समझते हुए आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि तबलीगी जमात पुरअमन जमात है और आज तक जितने भी तबलीगी जमात की तरफ से इज्तिमा अमल में आए, चाहे वो भोपाल में हो या मिसाल के तौर पे यहाँ पर पहाड़ी शरीफ के पास भी हुआ था, वादी इदाम में हुआ था और शाही नगर में हुआ और भोपाल में, वो कई जगह पर इनके इज्तिमात हुए और वहाँ पर एक राय बराबर भी किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि पुरअमन तरीक़े से इनके इज्तिमात हुए और वो लोग किसी को हर्ट नहीं करते, बल्कि वो लोगों का सिस्टम ये है कि अपने ही जो तरीक़ेकार है वो अपने ज़िंदगी के कैसे तरीक़े की ज़िंदगी गुजारना है, अमन और शांति की ज़िंदगी की मैसेज देते हैं। चाहे वो कोई भी आदमी देखा तो मुतासिर होगा उससे कि वो कोई किसी के मज़हब के ताल्लुक़ से या फ़िरक़ावाराना ज़हन के यानी कि उनकी अक्कासी नहीं रहती, बल्कि वो अच्छे अंदाज में मुसलमानों के अंदर ज़िंदगी कैसी गुजारना चाहिए, पुरअमन ज़िंदगी कैसी होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो हम अपनी कौम के लिए अपने बहुत बड़े धब्बे की बात है बोल के वो लोग ऐसी तालीम देते हैं, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी जाते थे तो रास्ते में अगर कोई पत्थर दिखता था तो पत्थर निकाल के बाजू हटा के रास्ता बना के जाते थे। तो एक इत्तेफाक की बात ये हुई कि एक कुफारों का एक यानी कि उस ज़माने में जो कुफारान थे, उस ज़माने में वो लोगों की तरफ से जब उनका सफ़र हुआ तो वहाँ पर देखे कि कुछ पत्थर पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हुजूर के अगर दौरा इधर से हुआ तो कोई पत्थर नज़र नहीं आता, लिहाजा यहाँ पत्थर है, इसका मतलब है कि ये हुजूर यहाँ से नहीं गुजरे। तो उनकी मैसेज ऐसी रहा करती थी माजी में। तो वही ज़िंदगी को ये लोग लेके रविश सहाबा की ज़िंदगी को लेके चलते हैं और कभी किसी के साथ नुकसान की सवाल ही नहीं है। और ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल या बीजेपी या आरएसएस, ये तमाम का क्या है, आने वाले दिनों में एमपी का इलेक्शन है, इनके पास कुछ सब्जेक्ट नहीं है। ये चाहते ये है कि कोई भी तरीके से ये सब्जेक्ट को लेके हिंदू और मुसलमान करे और हिंदुओं का वोट को अपने तरफ, वोट बैंक को अपने तरफ खींचे। इस सिलसिले में ये लोगों की यानी कि नाकामाना तरीके की एक तहरीक चला रहे हैं, जो कि मिसाल के तौर पर कोई करामत साबित होने वाली नहीं है मेरे ख्याल से जी। और एक दूसरा ये है कि बंडी संजय, जो कि बीजेपी के एक लीडर है, जो इलेक्शन भी हारे हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट करते हुए हुकूमत के ऊपर तनक़ीद की, रियासती हुकूमत पर, कि उन्होंने ये पैसे क्यों जारी किए और तबलीगी जमात से मुतालिक़ उनकी नाइल्मी का सबूत भी उन्होंने दिया है। कई ऐसी बातें उन्होंने कही है। इसके ऊपर उनके ट्वीट पे आप क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, बंडी संजय का यानी कि आपके सामने खुली किताब है, बंडी संजय क्या है और क्या मेयार के आदमी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट अगर किसी को दी है 2 करोड़ चिल्लर अगर अमाउंट, अगर 45 लाख कुछ भी अगर दी है, तो वहाँ पर जो 2-3 लाख आदमी का जो इज्तिमा है, वहाँ पर तो इनको गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है।
ये गवर्नमेंट को ही आने वाला है। जितने भी लोग वहाँ आएंगे, जाहिर सी बात है, पर हेड अगर 1000 रुपये का भी अगर खर्चा करेगा कोई भी आदमी आने वाला, तो 3 दिन का है, 3 दिन के एक आदमी के 3-3 हज़ार रुपये का खर्चा अगर आप पर हेड का अगर हिसाब लगा लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर 3 लाख आदमी आ रहे हैं तो इनके करोड़ों रुपये इनकी रेवेन्यू कलेक्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये लोग किसी को तकलीफ देने नहीं आ रहे, ये लोग अपने एक हर जगह पर जिस तरीके से पुरअमन तरीके से ये लोग जलसे करते हैं और उसमें अपने इज्तिमा को पेश करते हैं, अपने आप को एक पुरअमन माहौल यानी कि बताते हैं कि हमारा क्या मैसेज है। उनकी लाखों की तादाद में लोग रहेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि सर पे टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के ज़मीन से जाते रहेंगे तो नीचे नजर रहेंगे, किसी की तरफ देखते हुए भी नहीं जाएंगे। तो ये मैसेज उनकी जो है आप देखेंगे कहीं भी तो आपको एक मिसाल यानी कि इनके इज्तिमा रहेंगे। तो इस तरीके की ये जो झूठे तरीके से जो बात है वो बिल्कुल गलत है। ये गैर ज़रूरी कि ये लोग अपने तरफ से एक माहौल को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में बीआरएस के खदावर नेता मैडम कविता का एक बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को इसी असना में एंटी मुस्लिम और एंटी हिंदू करार दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे उनके? देखिए, मैं खुद बीआरएस का फाउंडर और एक ऐसे से मैंने जब माजी में जो देखा है, कविता ने अपना चेहरा यानी कि वाज़े कर दिया उनके अपने बयान से, क्योंकि वो खुद अपने आप को आरएसएस की है बोल के अपने तरफ से वो तस्लीम कर लेने के बराबर है। उनका जो लफ्ज़ है एंटी हिंदू कांग्रेस को बताना, एक मानो में गौर करें तो इनके 9.5 साल जो दौर रहा, इसमें कितने एमएलएस को दिए, कितने एमपीज़ को दिए, ये चीज़ जो है इनका दोहरा चेहरा जो था, जो पर्दे के पीछे जो था वो पर्दे के सामने आ गया, क्योंकि आज इनकी हुकूमत नहीं है। तो एंटी हिंदू जो बोल के जो मिसाल के तौर पर कांग्रेस को बता रहे हैं, ये गलत बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम मज़ाहब के लोगों को लेके चलना, एक कांग्रेस गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट है, तमाम का यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सब मज़ाहब के लोग हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर एक ही है और सबको लेके चलना। और हमारे पास जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारे को खुद सीधे तरीके से आर्टिकल 24 ले लीजिए, आर्टिकल 21 ले लीजिए, आर्टिकल 29 ले लीजिए, तमाम में यानी कि हर जगह पर फ्री टू स्पीच, फ्री टू रिलीजियन, फ्री एवरीथिंग है। तो उसके अंदर आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये मिसाल के तौर पर ये हमारे को क्या बोलते सो हिंदू यानी कि कांग्रेस को जो आप बता रहे हैं कि एंटी हिंदू क्या बोलते सो कांग्रेस है बोल के, ये बिल्कुल गलत है। उनका अपना चेहरा जो है वो अपने शबी को उन्होंने जाहिर कर दिया कि उन्होंने किस मिजाज के और किस म्यार के उन्होंने और उनके वालिद, उनके बेटे, भाई जो भी है, तमाम के तमाम वही मिजाज के हैं। उसी वजह से तो आज बीआरएस हारी ना। और तमाम को अंदाज़ा भी हो गया कि ये लोग, उनके पास जितने भी लोग थे, डम्मी लोगों को रखे ये लोग, मुसलमानों को खाली डम्मी लोगों को रखे ये लोग 9.5 साल हुकूमत चलाए। उसी का नतीजा है कि आज रिवोल्यूशन आया और उसकी जगह पर कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करी। बहुत शुक्रिया, एक अहम मौजू पे आपसे बात करने का आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम।